कल जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने महंत से मुलाकात की, चर्चा का विषय बना और फिर आरएसएस के चीफ से जो मुलाकात हुई थी वो मामला भी सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही अगले दिन मौलाना अरशद मदनी साहब का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को भी लोग पूरी तरह से उस पर बात चल रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस पर मुस्लिम बुद्धिजीवी के साथ साथ गैर मुस्लिम भी उस पर ट्वीट कर जवाब दे रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने आज 2 बजे के करीब दोपहर में एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने मुसलमानों से एक अपील की है और मुसलमानों को कुछ बातें, उन्होंने कुछ नसीहतें दी हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फॉरवर्ड किया जा रहा है और लोग उस पर अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मौलाना ने लिखा है कि धार्मिक अतिवाद और नफरत का ये खेल देश को बर्बाद कर देगा। मुसलमानों को राजनीतिक और शैक्षिक रूप से किनारे लगा देने की साजिश। मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग के प्रलोभन से बचाओ, अपनी स्कूल कॉलेज खोलें मुस्लिम। जो आखिर की 2 लाइनें हैं, इन लाइनों पर ज़्यादा बहस हो रही है, लेकिन शुरू में जिस तरह से मौलाना ने ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों को किस तरह से राजनीतिक और शैक्षिक तौर पर किनारे लगाया जा रहा है, एक बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद एक परसेप्शन न सिर्फ बीजेपी में बल्कि जो सेकुलर पार्टियां कही जाती थीं उन पार्टियों में भी ये परसेप्शन जा रहा है कि अगर मुस्लिम नेता को अपने मंच पर बिठाएंगे, मुस्लिम नेता के साथ राष्ट्रीय नेता के किसी पार्टी के पिक्चर जाएगी, फोटो जाएगी, दरबार में उनकी हाजिरी का कोई फोटो जाएगा जिसमें टोपी दाढ़ी वाला कोई शख्स होगा, तो उससे हिंदू वोट खिसक जाएगा। और यही वजह है कि जब कोई इलेक्शन आता है, खासतौर से राज्य इलेक्शन जब आते हैं, उन राज्यों में भी जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत है और कहीं ना कहीं उनका वोट सत्ता के लिए अहम होता है। पहले ये देखने में आता था कि जो सेकुलर नेता कहे जाते थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों या फिर उसके अलावा मायावती हों, अजीत सिंह हों, उत्तर प्रदेश के ये 3 अहम नेता हैं। उसके अलावा अगर आप साउथ में चले जाते हैं, देवे गौड़ा हुए, गुजराल हुए, वीपी सिंह हुए, ये सब लोग, या उसके अलावा आप बिहार की बात करते हैं, नीतीश शरद यादव, इन लोगों के साथ, इन लोगों के मंचों पर अक्सर दाढ़ी टोपी वाले नज़र आते थे और बाकायदा राज्यों के जो इलेक्शन होते थे, विधानसभा इलेक्शन, उसमें दाढ़ी टोपी वाला एक शख्स लालू हों, इन तमाम लोगों के हेलीकॉप्टर्स में एक आदमी मौजूद रहता था जो प्रभावशाली होता था, जिसकी लोग मानते थे, जिसको लोग अपना इमाम मानते थे, जिसको अपना रहबर मानते थे। इस तरह के नेताओं को ले जा कर के मुसलमानों का वोट हासिल कर सत्ता कब्जाई जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये परसेप्शन पूरी तरह से बदला है। अब कोई भी सेकुलर पार्टी मुसलमानों को ना तो अपने स्टेज पर देखना चाहती है, हेलीकॉप्टर में तो बात बड़ी है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, या साउथ की जो सेकुलर पार्टियां हो, या फिर आप ममता बनर्जी की बात कर लें, लेफ्ट की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तमाम पार्टियों ने, क्योंकि बहुत करीब से हम देख रहे हैं 2014 के बाद से लगातार ये परसेप्शन बदलता जा रहा है। उर्दू अखबारात, सबसे बड़ी बात, उर्दू अखबारात का इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता था वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म है। उनको भी जो इलेक्शन में थोड़ा बहुत ऐड मिल जाता था, अब वो अपने आप को बाकी रखने में नाकाम है। बहुत सारे अखबारात उर्दू के बंद हो गए हैं जो इन्हीं सियासी पार्टियों की वजह से चला करते थे, फला फूला करते थे। तो ऐसे में मौलाना अरशद मदनी का ये ट्वीट काफ़ी अहम है, काफ़ी मायने रखता है। लेकिन इसके साथ ही मौलाना ने जो आखिर में 2 लाइनें लिखी हैं कि मुस्लिम बच्चियों को धर्म परिवर्तन से बचाना होगा। एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम बच्चियों की जो को एजुकेशन की वजह से, कॉलेजों में एक साथ पढ़ने की वजह से लड़कों के, वो धर्म परिवर्तन कर रही हैं। बाकायदा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मंदिरों में जाकर के अपना नाम हिंदू रख करके धर्म परिवर्तन करके शादियां कर रही हैं, घर बसा रही हैं। वो अलग बात है कि 50% केस ऐसे आते हैं जिसमें
उनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता और कई बार हत्याएं तक होती हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट उनके साथ होता है, इस तरह की चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं। तो इसमें कोई शुबहा नहीं है कि मुसलमानों को इस तरह की पहल करनी चाहिए कि वो बच्चियों के लिए अपने कॉलेज, अपने स्कूल खोलें ताकि बच्चियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए और वो सेफ रह पाएँ। और जो एक धर्म परिवर्तन का जो एक मामला सामने आ रहा है, क्योंकि इसको दूसरे एंगल से जिस तरह से आजकल मीडिया दिखाती है कि अगर मुस्लिम लड़का कोई गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है, लेकिन अगर ये उल्टा होता है, यानी मुस्लिम लड़की अगर गैर मुस्लिम से शादी करती है तो उसको इश्क की शादी, मोहब्बत की शादी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मौलाना अरशद मदनी का ये ट्वीट है, लेकिन मैं इसके साथ ही लोगों की जो प्रतिक्रियाएं इस ट्वीट पर आई हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हेल्पिंग हैंड नाम से एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा है कि स्कूल कॉलेज खोलने की कुछ जल्दी याद आ गई आपको। रिजवान लिखते हैं आई बिलीव यू। रिजवान चौधरी आगे लिखते हैं हज़रत आप कदम तो उठाएं, हम आपके साथ हैं। शेख इमरान लिखते हैं कौम का पैसा तो बड़ी बड़ी जमातों के पास है, आप करें पहल, इंशाअल्लाह मिल्लत अभी भी आप लोगों पर भरोसा करती है। कांग्रेस यूथ विंग आजमगढ़ बहुत जल्दी याद आ गई। डॉक्टर टीपू अली लिखते हैं बहुत जल्द स्कूल कॉलेज की याद आ गई। इसके अलावा कुछ गैर मुस्लिम भी लिख रहे हैं। यूपी वाले नाम से एक ट्विटर है जो लिखता है अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम अधिकतर बर्बाद हो रहे हैं, धार्मिक किताब छोड़कर संवैधानिक किताब पढ़ें तो देश के किसी बड़े आधिकारिक पद पर नज़र आएंगे, ना कि कल की खबर और कश्मीर का आतंकवाद। बाकी समझदार हो आप और आपके मुस्लिम भाई। मोहम्मद इमरान यूनुस लिखते हैं कि सर बहुत सही कहा आपने, कभी वक्त मिले तो इलाहाबाद में भी देख लीजिए, आपके ही शायद राय मशवरे पर एक स्कूल खोला गया है, वहाँ पर उन्हीं मुस्लिम बच्चों को तालीम दी जा रही है जो पैसे वाले मुस्लिम बच्चे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे दर्जनों ट्वीट और भी हैं, आप मौलाना के ट्वीट पर जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद मौलाना के ऊपर ही कई तरह के सवालात जो ट्विटर पर जो महारती एक्टिव हैं उनके ज़रिए मौलाना को ही घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से कई बार ये बात सामने आती है कि मौलाना जब आरएसएस के प्रमुख से जाकर के मिलते हैं, कल जिस तरह से मंदिर में गए वहाँ पर मुलाकात की, जाहिर सी बात है ऐसे माहौल में जिस तरह से मौलाना का ये कहना है कि आपस में भाईचारा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आप जमीयत के बहुत सारे प्रोग्राम जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े हिंदू धर्म के गुरु आते हैं या और दीगर मज़ाहिब के लोग आते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन की बात करें या ईसाई धर्म की बात करें, तमाम लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपको भी वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं, आपको भी बोलने का मौका देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो मौलाना से अक्सर लोग, मौलाना की इस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर लोग करते हैं। जब तक दोनों तरफ से तालमेल नहीं होगा, दोनों तरफ से खुले दिल से लोग नहीं मिलेंगे, तब तक ये दूरियां ख़त्म नहीं हो सकती। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।